तो जब विचार करोगे तो पाओगे कि वह तो सर्वत्र ही है, वो एक देशी नहीं हो सकता है। अच्छा, हम कहें कृष्ण कब हुए थे? कोई बोलते 5,000 साल पहले, कोई कहते हैं 35,000 साल पहले। 5,000 साल पहले भी मान लें कि तब कृष्ण हुए थे, तो क्या अब नहीं है? जो कभी हो और कभी ना हो, वो परमात्मा कैसे हो सकता है? जो सदा रहे वही परमात्मा, जो कभी हो और कभी ना हो, उसको हम परमात्मा नहीं कह सकते हैं। उसको तो हम संसार की कोई वस्तु कह सकते हैं, कभी होती कभी नहीं होती। तो परमात्मा क्या किसी एक काल का सीमित है? बोले नहीं, वो एक काल में सीमित नहीं है। तो फिर इसमें बात ये उठती है, 5,000 साल पहले कृष्ण का जन्म हुआ, और उसके पहले कृष्ण का जन्म और शरीर दोनों नहीं थे, क्या तब परमात्मा नहीं था? बोलो हाँ या ना। शास्त्र क्या कहता है, विचार करके देखो तो विचार से ये समझ लगती है कि जब कृष्ण का जन्म नहीं हुआ था तब भी परमात्मा था, और आज शरीर से कृष्ण नहीं है तो भी परमात्मा है। तो फिर इससे एक दूसरी बात निकली, कईयों ने फिर ये कहना शुरू कर दिया कि ना जी ना, कृष्ण तो भगवान ही नहीं है, जो कभी हो और कभी ना हो वो भगवान नहीं हो सकता, इस नाते कृष्ण भगवान नहीं है। समझ रहे हो, लड़ाई शुरू हो गई निराकार वालों की और साकार वालों की। बोले परमात्मा हमेशा होता है, कृष्ण तो पहले हुए थे, अब नहीं है, इसलिए वो भगवान नहीं है। घड़ा हमने मिट्टी से बनाया, मिट्टी में कोई आकार नहीं है, घड़े का आकार है। फिर हमने उस घड़े को तोड़ दिया, तो जब घड़ा नहीं था मिट्टी तब भी थी, जब घड़ा बना मिट्टी तो भी है, जब घड़ा तोड़ दिया मिट्टी तो भी बची। अब इसमें एक प्रश्न उठता है, जब घड़ा बना हुआ है तब भी घड़ा मिट्टी ही है या कुछ और है? तो कृष्ण जब शरीर से नहीं थे तो भी परमात्मा था, आज शरीर से कृष्ण नहीं है तो भी परमात्मा है। पर जब कृष्ण शरीर रूप से था तब भी वो परमात्मा नहीं था, तो और कौन था प्यारे? थोड़ा विचार करना चाहिए ना। पानी में एक लहर बनी, लहर पहले नहीं थी इसलिए बनी, कुछ समय बाद वो लहर खत्म हो जाती है, पर जब लहर बनी तब भी वो लहर पानी ही है या कुछ और हो गई? तो एक लहर उठी, श्री कृष्ण हुए, निराकार ही साकार हो गया। एक लहर उठी और ये शरीर हुआ, जिसको गुरु ने नाम दिया स्वामी गुरु प्रीति हरि, जिसको तुम आनंद मूर्ति गुरु मां बुलाते हो। एक लहर हुई तो तुम्हारा शरीर हुआ, और कितनी करोड़ों लहरें और अरबों लहरें हैं तो अरबों मनुष्य हैं, वृक्ष हैं, पशु हैं, पंछी हैं, पर याद रहे हर लहर पानी ही है। बस फर्क यह है कि कृष्ण वो लहर हैं जो ये जानते हैं कि वो ब्रह्म स्वरूप हैं, और आप वो लहर हो जो नहीं जानते कि तुम कौन हो। दोनों में फर्क हो गया, बस इतना सा। एक वो जो जानता है मैं कौन हूं, एक वो जो नहीं जानता मैं कौन हूं। कृष्ण कौन है? जो जानते हैं वो कौन है, समझते हैं वो कौन है। सगुण साकार कृष्ण में ईश्वरता है, ईश्वरीयता है। अब हमने ईश्वरीयता किसको कहा है? तो पुराण को अगर आप पढ़ेंगे तो श्रीमद् भागवत कहती है, जिसमें 16 कलाएं संपूर्ण हो वह ईश्वर। कौन? कृष्ण हुआ।
जिसमें 16 कलाएं पूर्ण हो, वही कृष्ण है। अच्छा, रामचंद्र जी को 14 कला बोलते हैं, कृष्ण जी को 16 बोलते हैं, उन्हें संपूर्ण बोलते हैं। राम जी में 2 कला कम है। कला मतलब 8। 2 8 राम जी में कौन सी नहीं है? एक तो नाचना नहीं जानते, दूसरा बांसुरी बजाना नहीं जानते। ये बोले 2 कलाएं उनमें कम है, और श्री कृष्ण में बोले उनमें 16 की 16। तो कृष्ण को भगवान कहा, पर कृष्ण अपने बारे में क्या कहते हैं? कृष्ण अपने बारे में जो कहते हैं वो सुनो तुम। वो स्वयं अपने बोलते हैं, सर्वभूत स्थितम यो मां भजते कत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि सा योगी मयि वर्तते। जो एक ही भाव से सर्व में मुझको दिखता है और ऐसा मुझको जानते हुए जो मेरा भजन करता है, माम भजती, ऐसा भक्त फिर जो भी कुछ व्यवहार करता है, जो भी कुछ वर्ताव करता है, वह भी सब मुझी में होता है। जैसे बर्फ का टुकड़ा पानी में खेलता है, लहराई, बर्फ ऊपर, टुकड़ा गया, लहर नीचे ले गई, नीचे चला गया, फिर लहर उठी, उसने फिर ऊपर उठा दिया, तो वो बर्फ का टुकड़ा कभी पानी में ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, बोले खेलता है ना। ऐसे ही कृष्ण कहते हैं, मैं सर्व में हूं, सर्व मुझ में है, और जो मुझे ऐसा जान लेता है, जो मुझे ऐसे पहचान लेता है, वो मुझी में खेलता है, वर्तते, वो मुझी में, वो जो भी कुछ करता है वो मुझी में करता है। ऐसा जो जाने वही भक्त होता है। तो भक्त वो नहीं है जो कहे कि भगवान तो मंदिर में रहते। कहाँ रहते हैं? खाली वृंदावन रहते हैं। वृंदावन मुझे भी बहुत प्रिय है, पर मेरे लिए मेरा भगवान वहां पर सीमित नहीं है। मेरे लिए मेरा भगवान वहां किसी मंदिर में कैद नहीं है। मेरे लिए भगवान वह है जो मेरे मन का साक्षी है, जो मेरे ही मन का चित्तात्मा, शुद्धात्मा है, मेरा ही अपना आप है। जब मैं कहती हूं वो मेरा ही अपना आप है, तो हाँ, बात हम ना शरीर की कर रहे हैं, ना मन की कर रहे हैं, ना बुद्धि की कर रहे हैं, वहां बात हम शुद्ध आत्म स्वरूप की कर रहे हैं। जीव परमात्मा नहीं है, आत्मा परमात्मा है। अब ये भेद जल्दी के समझ नहीं आता। जब तरीके से तुम वेदांत पढ़ोगे तब ही इस बारीकी को समझ पाओगे। अगर बहुत अच्छे से समझना है तो फिर थोड़ा समय हमारे पास बैठ करके इन ग्रंथों को समझना आवश्यक होगा। और अगर आप ठीक से समझेंगे नहीं तो पता भी नहीं चलेगा ये भेद है क्या। बस रटते फिरोगे, श्यामा श्यामा श्यामा, ते श्यामा श्यामा श्यामा, पता कुछ नहीं श्याम है कौन। जब हम कहते हैं वो सरगुण रूप से है तो तुम्हें मालूम होना चाहिए हम सरगुण किसको कह रहे हैं। जब हम कहते हैं वो निर्गुण रूप से भी है तो भी समझ होनी चाहिए कि निर्गुण रूप से कृष्ण का जन्म कभी हुआ ही नहीं। जब निर्गुण रूप से कभी जन्म ही नहीं हुआ तो उसका हैप्पी बर्थडे किस दिन मनाए हम? बोलो ना। पर जन्म अष्टमी, ये अष्टमी हुई तारीख, बोले इस दिन जन्मे, जन्म अष्टमी। जन्म किसका हुआ? निराकार का तो जन्म ही नहीं हो सकता। तो जन्म किसका होता है? आकार का। मिट्टी निराकार है, घड़ा आकार वाला है, तो हम कह सकते हैं कि घड़े का जन्म हुआ, पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि मिट्टी का जन्म हुआ। मिट्टी है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परमात्मा है, उसी में फिर कृष्ण जन्मते हैं।
और कृष्ण को हम भगवान कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ब्रह्मता प्रकट हो रही, उसमें ब्रह्मता प्रकट हो रही है। वैसे एक बात बोलूं, ये बात बहुत लोग ना सुनना भी पसंद नहीं करते, पर थोड़ा थोड़ा कभी कभी शास्त्रों को अच्छे से देखना चाहिए। तो महाभारत में श्री कृष्ण एक समय अपने महल में अपनी पत्नी रुक्मिणी के साथ बड़े दुखी बैठे हुए थे। क्यों दुखी हैं? क्योंकि उनकी संतानों ने ऋषि दुर्वासा के साथ बदतमीजी करी और दुर्वासा जी ने श्राप दिया। और कृष्ण बड़े इस बात से खिन्न होते हैं कि ये मेरी संतान कैसी है। सोचने की बात है। अभी भागवत करने वाले भागवत की लीला में दशम स्कंद और आदि आदि दूसरी कथाएं तो बहुत अच्छे से सुनाते हैं, पर वो ये कथाएं नहीं सुनाते हैं जहां कृष्ण मनुष्य होकर के मनुष्य की तरह अपनी पत्नी से बात करते हैं और कहते हैं कि मेरी संतान उत्तम नहीं है। और कृष्ण मनुष्य होकर के सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और श्री कृष्ण पद्मासन में बैठ करके ध्यान करते हैं। ये बात भी अक्सर देखिए, पुराण में ही एक पूरा प्रसंग आता है कि श्री कृष्ण की दिनचर्या क्या है, वो क्या करते थे। जब सुबह उठते थे तब क्या करते थे, दोपहर में, शाम में, रात में क्या करते थे, पूरा वर्णन आता है। जब कृष्ण वृंदावन में थे, जब कृष्ण गोकुल में थे, बालक थे, तब खेलते थे जैसे सब बच्चे खेलते हैं, ऐसे वो भी खेलते थे। लेकिन अपनी सर्वज्ञता के साथ आया है ना, अपनी शक्तियों के साथ भी आया है। इसलिए जहां जरूरत पड़ी तो उसने उन शक्तियों का उपयोग भी किया, प्रयोग भी किया, निसंकोच किया। पूतना आई मारने, पूतना को मार दिया। उसने अपना जहर वाला स्तन डाला था कृष्ण के मुख में कि इसको पी करके, इस जहर वाले दूध को पी करके ये बालक मर जाएगा और मैं अपने स्वामी कंस की आज्ञा का पालन कर लूंगी। ये नहीं पता था कि कृष्ण अपने मुख से उसके प्राण खींच जाएंगे, कि बकासुर पक्षी बनकर के राक्षस आता है मारने, तो ये बालक कृष्ण उसके साथ भी भिड़ जाते हैं, पकड़ के उसकी चोंच को यूं खींच करके खोला, बकासुर के प्राण हर लिए। बाणासुर आता है तो बाणासुर को मारते हैं। इस नन्हे बालक पर कितने हमले होते हैं। एक बार वो जो बाणा व्रत आता है तो छकड़ा उल्टा, छकड़ा मैंने द काट, जिस काट में वो थे उसको उसने उल्टा दिया। तो यशोदा ने जब देखा तो वो तो डर गई कि अरे मेरा बच्चा इसमें है, मेरा बच्चा तो गया, क्या होगा। तो चीखे, रोए, रोते रोते बेहोश हो गई। पानी डाल डाल के लोगों ने उसको जगाया और वो क्या देखती कि तो देख देख तेरा बालक तो अपने पाँव का अंगूठा मुंह में डाल के चूस रहा है, इसको तो कुछ भी नहीं हुआ। और वो देख वो कैसा राक्षस मरा पड़ा है। अब यशोदा के तो समझ नहीं आती है कि ये क्या हो रहा है, कौन है जो मेरे पुत्र को मारना चाह रहे हैं। और हर बार जो मारने आता है वही मर जाता है, ये क्या घटनाएं घट रही हैं। तो श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन है इन सब चीजों का। मात्र 10 वर्ष के थे, 10-11 वर्ष के थे कृष्ण, जब ये घटना घटी है कि वो गोपियों के वस्त्र लेकर के पेड़ पे चढ़ गए थे। अब मुझे एक बात आप बताइए, आज कल युग चल रहा, वो द्वापर युग था। कल युग में 10 वर्ष के बच्चे को नंगी स्त्री देखने की कोई इच्छा होगी क्या? आज भी नहीं है, तब होगी।
बेवकूफों की कोई कमी नहीं है। और ये मान्य तो बन गई कि कृष्ण जो हैं वो तो बड़े कामी हैं, वो तो स्त्रियों के कपड़े लेके वो चढ़ जाते थे पेड़ पर और स्त्रियों को कहते थे कि तुम हाथ जोड़ करके क्षमा मांगो, और वो असल में तो औरत को नंगा देखना चाहते थे। आरोप करने वालों की तो अब क्या बात कहे ना, लेकिन मैं एक थोड़ा पॉइंट देना चाह रही हूं क्योंकि कहीं पढ़ा मैंने अभी कुछ दिन पहले ही, तो लगा अरे भाई इन लोगों का तो, देखिए मूर्खों को मुझे ज्ञान नहीं देना, पर जो समझना चाहते हैं उनको जरूर समझा दूंगी। कृष्ण की आयु उस वक्त 10 वर्ष की थी, और 10 वर्ष के बालक के अंदर काम इच्छा नहीं होती क्योंकि अभी उसका शरीर उसके लिए तैयार ही नहीं होता। आज 10 वर्ष के बच्चे के अंदर काम इच्छा नहीं तो तब के 10 वर्ष के बच्चे में कहां से काम इच्छा होगी। ये तो खेल था। गोपियां सताती हैं, उसे माखन नहीं देती हैं और माखन के लिए उसको नचवाती हैं कि नाच के दिखा। गोलू सा था, प्यारा सा था, भोलू सा था ये कृष्ण। बालक तो ऐसा ही होता है ना, प्यारे। आज भी देखो छोटे छोटे बच्चे कैसे प्यारे हैं। और भारत ही एक ऐसा देश है जहां हर बच्चे को भगवान का रूप कहा जाता है, और तब भगवान ही बच्चा बन करके आया है तो वो कितना प्यारा लगता होगा। तो वो अधिक देर गोपी के साथ रहे तो वो कहती थी अच्छा माखन खाएगा, बोले हाँ खाऊंगा, पर पहले नाच के दिखा। और वो छोटे छोटे पाँव के साथ अपनी पायलों को बजाते बजाते नाच नाच के गोपी को दिखाते थे। और गोपियां कोई गाल खींचे, कोई कान खींचे, कोई प्यार करे, कोई गले से लिपटाए, कोई ऐसी मोहब्बत करे, और छोटा बच्चा है ना खींच जाता था, खींच जाता था, ये क्यों करती है मेरे साथ। और फिर एक समय पर जब ये स्नान करने को उतरी हैं जल में तो इनके वस्त्र लेकर के ये चढ़ गए, और अब अपनी बारी इन स्त्रियों को सताने के लिए, उनको भी परेशान करने का मौका श्री कृष्ण ने अपने हाथ में ले लेते। एक बार कहते हैं कि बलराम जी ने पूछा था कि कृष्ण हमारे घर में इतना माखन है, तू बाहर जाके क्यों खाता है। तो कृष्ण ने कहा दाऊ जी मैं नहीं जाता हूं, ये मुझे बुलाती हैं। बोले कब बुलाया। बोले वो मन ही मन मुझे पुकारती रहती हैं, ये मन ही मन मुझको आमंत्रण देती हैं कि आओ कृष्ण आकर के माखन खा लो, हम धन्य हो जाएं अगर तुम हमारा माखन खा लो। तो खुद बुलाती हैं, पर जब जाता हूं तो दरवाजा बंद कर जाती हैं, कभी माखन ऊपर छीके पे चढ़ा देती हैं, पुकारती भी हैं, जाता हूं तो फिर मुझको 100 यत्न करके उनके मन के भाव को पूरा करने के लिए मैं फिर ढीठ हूं, भक्त बुलाए और मैं न जाऊं ये हो नहीं सकता। वो बुलाती हैं मैं इसलिए जाता हूं, पर ये कैसी ढीठ औरतें हैं, बाद में मुझी को चोर बोलती हैं। जिसको आमंत्रण देके बुलाया गया हो वो चोर नहीं होता है। भाई ये कितना बड़ा पाप है जब आम दुनिया के लोग कहते हैं कृष्ण तो चोर था। कृष्ण चोर नहीं थे, ना माखन चोर थे, ना माखन का उनको लालच था। अगर कहना ही है तो मैं कहूंगी वो चित्त चोर थे, वो चित्त को चुरा लेते थे, वो मन को चुरा लेते थे। माखन का वो क्या करेंगे।